भारत भूमि पर अनेकों संत, महापुरुष और ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने समाज को अज्ञानता से निकालकर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ऐसे ही एक महान आत्मा थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने न केवल वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कुरीतियों के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और सत्यान्वेषण का प्रतीक था। आइए जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत गाथा। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1924 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। उनके पिता कृष्णजी लालजी तिवारी एक धनी ब्राह्मण थे और शिव भक्ति में लीन रहते थे। बचपन में ही मूलशंकर में धार्मिक रुचि जागृत हो गई और वे अपने पिता के साथ मंदिरों में जाते थे। लेकिन वे केवल भक्ति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सत्य की खोज में हमेशा सवाल पूछते रहते थे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर मूलशंकर रात्रि जागरण कर रहे थे। पूरा मंदिर भक्तों से भरा हुआ था और चारों ओर शिवजी के जयकारे गूंज रहे थे। वे भी शिवलिंग के सामने बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर चढ़ावे का प्रसाद खा रहा है। यह दृश्य देखकर वे चौंक गए और सोचने लगे, जो भगवान सृष्टि का संचालक है, वह एक छोटे से चूहे को रोकने में असमर्थ क्यों है? यही विचार उनके मन में हलचल मचाने लगा और उन्होंने धर्म की वास्तविकता को जानने की ठान ली। बाल्यकाल में ही उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया, लेकिन वे गृहस्थ जीवन में नहीं बंधना चाहते थे। वे सत्य की खोज में घर छोड़कर निकल पड़े। इसी यात्रा के दौरान वे हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल मेला देखा, जिसमें हजारों साधु संत और योगी मौजूद थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा के तट पर कुछ साधु एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जब उन्होंने एक साधु से पूछा, क्या इस अनुष्ठान से मोक्ष प्राप्त होगा, तो साधु ने कहा, हाँ, यदि तुम सही विधि से स्नान और दान करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मूलशंकर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने भीतर प्रश्न किया, क्या केवल बाहरी क्रियाएं करने से मोक्ष मिल सकता है? उसी समय उनकी भेंट एक वृद्ध सन्यासी से हुई, जिन्होंने उन्हें समझाया कि सच्चा ज्ञान वेदों में है, न कि इन दिखावटी अनुष्ठानों में। यह सुनकर मूलशंकर का सत्य के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। हरिद्वार की इस घटना के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह ज्ञानार्जन के लिए समर्पित कर दिया और कई संतों और विद्वानों से मिले। अंततः वे मथुरा पहुंचे, जहां उनकी भेंट स्वामी विरजानंद जी से हुई। वे वेदों और संस्कृत के महान विद्वान थे। जब मूलशंकर ने उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई, तो स्वामी जी ने कहा, अगर ज्ञान चाहते हो तो सबसे पहले अपने पुराने अंधविश्वासों को छोड़ना होगा। मूलशंकर ने उनके हर आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और वर्षों तक कठोर तपस्या और अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें आदेश दिया, अब जाओ और इस संसार को सत्य का प्रकाश दिखाओ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का प्रचार करने के लिए 1975 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को अज्ञानता, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी कुरीतियों से मुक्त करना था। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, जिससे भारतीय समाज में जागरूकता आई। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त गलत धारणाओं का खंडन किया और सच्चे धर्म का स्वरूप बताया। वे बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के प्रबल विरोधी थे। महर्षि दयानंद के विचारों से कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन उनके शत्रु भी बढ़ गए। उन्हें मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे गए। कहा जाता है कि एक राजा के दरबार में उन्हें विष दिया गया। जब वे बीमार पड़े तो उनके सेवक ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे मजबूरी में यह करना पड़ा। इस पर महर्षि ने उत्तर दिया, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। अंततः 30 अक्टूबर 1983 को अजमेर में उनका देहावसान हो गया। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने सत्य और ईश्वर का ही ध्यान किया। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक थे।
जिन्होंने धर्म को पुनः वेदों के मूल स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल दिखावटी भक्ति से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी और समाज को जागरूक करना होगा। आज भी आर्य समाज उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है और वेदों के ज्ञान का प्रचार कर रहा है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। वेदों की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती और महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम सदा